हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं वाटर फ्लो के बारे में। वाटर फ्लो किसे कहते हैं, वाटर फ्लो किस तरह से बनता है, हम कैसे वाटर फ्लो को फाइंड करें और उस पर वर्क करें, उन सभी पॉइंट को आज हम समझाने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। वाटर फ्लो के बारे में बात करने से पहले वाटर फ्लो की डेफिनेशन को समझाते हैं। वाटर फ्लो यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट कि जहां पर मार्केट में हाई वॉल्यूम के साथ बायर्स और सेलर्स की पोजीशन पहले से बनी हुई है, यानी कि मार्केट के फुटप्रिंट्स। जहां पर मार्केट में पहले से ही प्रीवियस डे में या फिर प्रीवियस वीक में या फिर पिछले कुछ दिनों में मार्केट में जहां पर कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है कि जहां पर मार्केट में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स हाई वॉल्यूम के साथ एक्टिव है, जहां पर उसकी पोजीशन एक्टिव है। ऐसे पॉइंट पर जब मार्केट आता है तो मार्केट वहां से बाउंस बैक करता है। जब मार्केट बुलिश होता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वाटर फ्लो पर मार्केट टैप करता है तो वहां से मार्केट बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ। और जब मार्केट सेलिंग की तरफ हो यानी कि बेरिश हो, तब मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वाटर फ्लो पर मार्केट आता है वहां पर टैप करता है। उसके बाद जो हाई वॉल्यूम के साथ सेलर होते हैं वो वहां पर एक्टिव होते हैं। फिर से वहां से मार्केट में बाउंस बैक आता है और मार्केट में नीचे की तरफ फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है। सो मार्केट में प्रीवियस डे में हाई वॉल्यूम के साथ बायर्स और सेलर्स की जो पोजीशन एक्टिव होती है उसे वाटर फ्लो कहते हैं। और जब मार्केट वहां पर जाता है तो बाउंस बैक करता है। यहाँ पर समझाते हैं वाटर फ्लो मार्केट में हम किस तरह से फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। अब जब मार्केट इस वे में ऊपर की तरफ चलता है तो जो ये पुल बैक पॉइंट होता है वो हमारा वाटर फ्लो पॉइंट होता है। परंतु वो कब कंसिडर होता है कि वो वाटर फ्लो वैलिड है या अनवैलिड है। सो वो कंसिडर करने के लिए हमको हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम दोनों को कंबाइन करना होता है। जैसे कि ये वाला जो पुल बैक है वो वाटर फ्लो है। अगर ये लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर पुल बैक है, हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल होगा जो हमारा वाटर ब्लॉक का काम करता है। अगर हाई टाइम फ्रेम में एक कैंडल है जो वाटर ब्लॉक का काम करती है तो लो टाइम फ्रेम में वो एक वाटर फ्लो का काम करेगा। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये पुल बैक लेकर निकला और फिर यहाँ पर ये वाला जो लो था यहाँ पर हाई बनाया मार्केट ने, इस वाले लो को ब्रेक किया यानी कि ये हमारा इंडिसमेंट हुआ। इंडिसमेंट होने के बाद ये हमारा हाई रहा है वो कंफर्म हुआ। ये वाले लिक्विडिटी बनाई, इस वाले वाटर फ्लो पर टैप किया और यहाँ से मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हुई। यानी कि यहाँ पर जो लास्ट सेलिंग हुआ था उसके बाद एक बड़ी बाइंग आई, यानी कि इस वाले पॉइंट में मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिव है। यहाँ पर मार्केट ने इस वाले सेलर के टॉप लॉस लिए और ऊपर की तरफ बाइंग हुई। और बाइंग होने के बाद जब मार्केट फिर से यहाँ पर आई तो यहाँ पर जो बायर्स एक्टिव थे उसने वहाँ से फिर से अपनी पोजीशन बनाई और फिर से मार्केट में वहाँ से ऊपर की तरफ मूव आया। सो ये हमारी जो एक्सटर्नल पॉइंट की लिक्विडिटी थी उसे मार्केट ने यहाँ पर फिर से ब्रेक किया। सो जब बेरिश मार्केट होता है तो उसी तरह से मार्केट में वाटर फ्लो काम करता है। ये वाला जब पुल बैक है वो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर पुल बैक होगा और हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल होगी और वो कैंडल वहाँ पर वाटर ब्लॉक का काम करती है और लो टाइम फ्रेम में वो वाटर ब्लॉक का काम करती है। और जब मार्केट यहाँ पर टैप होता है तो फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है। जब मार्केट इंडिसमेंट को ब्रेक कंफर्म करता है, हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, फिर मार्केट में लिक्विडिटी बनती है। लिक्विडिटी बनने के बाद मार्केट में ऊपर की तरफ जब बाइंग आती है तो ये वाला जो पॉइंट होता है पुल बैक पॉइंट होता है जिसे हम वाटर फ्लो कहते हैं, वहाँ पर मार्केट टैप करता है। फिर से वहाँ पर ये वाले जो सेलर थे वो एक्टिव होते हैं और वहाँ से फिर से वो सेलिंग करते हैं और जो हमारा लोअर लो पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट होता है, वहाँ की लिक्विडिटी को मार्केट फिर से ब्रेक करता है। अब हम यहाँ पर चार्ट में थोड़ा स्टडी करते हैं कि किस तरह से वाटर फ्लो वर्क करता है और प्रीवियस डे को थोड़ा स्टडी करके देखते हैं कि किस तरह से मार्केट में वाटर फ्लो वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर ये वाला हमारा बेरिश ट्रेंड है। अब हम देखें कि वाटर फ्लो कहाँ पर है और किस तरह से मार्केट ने वहाँ पर रिएक्ट किया है।
सो हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट था जो मार्केट ने लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसके बाद डाउन आया मार्केट, फिर थोड़ा अप हुआ और फिर से डाउन हुआ। अब यह स्विंग रहा है और स्विंग लो जो बन रहे हैं मार्केट में, ये हमारा पॉइंट है लोअर है। यहाँ पर मार्केट ने फिर बनाया लोअर लो, यहाँ पर फिर से मार्केट ने बनाया लोअर हाई। ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का उसे पहले फाइंड करना होता है। जब मार्केट का स्ट्रक्चर हम फाइंड करना सीख जाते हैं उसके बाद हम एक पुलबैक पर हमारा ऑर्डर फ्लो किस तरह से क्रिएट हुआ है उसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली कैंडल से ये वाली कैंडल, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पर मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन हुई, यानी कि यहाँ से सेलर आया मार्केट में। फिर मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, ये वाला हमारा इन्वेस्टमेंट था उसे मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पर क्रिएट करती है और क्रिएट करने के बाद मार्केट में ये बाइंग आई। यहाँ पर ये वाले जो सेलर है अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, वो वहाँ से फिर से अपनी पोजीशन बनाते हैं। और ये वाली हमारी एक्सटर्नल पॉइंट की जो लिक्विडिटी थी उसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया और नीचे की तरफ मार्केट ने लिक्विडिटी को रन किया। सो ये वाला जो पॉइंट होता है पुलबैक पॉइंट, वहाँ पर जब मार्केट फिर से आता है तो वहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होते हैं। सो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम का है। और अगर हम इसे 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक कैंडल होगी जो ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही होगी। सो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। अगर हम उसे 1 आवर में देखते हैं तो ये हमारा एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक होगा। और जब मार्केट बुलिश होता है तो ऑर्डर फ्लो किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से वर्क करता है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ बाइंग स्टार्ट हुआ। ये वाला हमारा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा सिंगल ऑर्डर फ्लो पॉइंट है। सो मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, ये वाला हमारा इन्वेस्टमेंट था उसे ब्रेक किया, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई और फिर डाउन आया और इस पॉइंट पे आके मार्केट ने इस वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर से मार्केट में बाइंग आया। जो यहाँ पर बायर्स यहाँ से अपनी पोजीशन बनाए हुए है वो फिर से वहाँ पर मार्केट जब आता है तो वो फिर से वहाँ पर अपनी जो पोजीशन होती है उसे डबल करते हैं, यानी कि वहाँ से अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं और यहाँ पर फिर से उसकी एंट्री होती है। और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट की लिक्विडिटी है उसे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ से मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी को रन किया है। सो बुलिश मार्केट में ऑर्डर फ्लो इस तरह से वर्क करता है और बेरिश मार्केट में ऑर्डर फ्लो इस तरह से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ ऑर्डर फ्लो ही वर्क करता है, ऑर्डर फ्लो के साथ साथ मार्केट में हमको ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन, सप्लाई जोन या फिर फेयर वैल्यू गैप, इनबैलेंसेस, उन सभी पॉइंट से हमको ट्रेड मिलते हैं। उन सभी पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। हर बार सिर्फ ऑर्डर फ्लो पर ही ट्रेड मिलता है ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप से मार्केट में हमको एंट्री मिलती है। हमको देखना होता है कि यहाँ पर क्या वर्क करेगा, यहाँ पर क्या बना है और क्या बन रहा है, कौन से पॉइंट पर मार्केट रिएक्ट करता है। उन पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन को देखना होता है, हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम को कंबाइन करना होता है और कंबाइन करने के बाद जब कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद हमको वहाँ पर ट्रेड करना होता है। इसलिए आप सिर्फ एक पॉइंट पर ही ध्यान मत दो, मार्केट डिफरेंट टाइप से चलता है, हमको उसे ढूंढना होता है यहाँ पर कौन सा क्या बन रहा है, जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिएक्ट कर रहा है तो हमको कंफर्मेशन लेनी होती है और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम वहाँ पर ट्रेड करते हैं। सो आप ऑर्डर फ्लो को स्टडी करो, किस तरह से ऑर्डर फ्लो बनते हैं और किस तरह से ऑर्डर फ्लो पर मार्केट रिएक्ट करता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप उसे बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखिए। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे और जितने ज़्यादा चार्ट को देखोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क करती है। इसके लिए आपको मार्केट में पेशेंस के साथ वेट करना होगा, डोंट पैनिक, एंड जब भी आपका सेटअप आता है तभी आपको रिएक्ट करना होता है। पूरी सिस्टम समझने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्मार्ट मनी वर्क करता है और किस तरह से मार्केट मूव करता है। इसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा और जब भी सेटअप आता है तभी आपको रिएक्ट करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सी यू आफ्टर नेक्स्ट एपिसोड।